नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, टीम विवेक बिंद्रा, बड़ा बिजनेस.com। यस, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि किस प्रकार से आपको सेल्स क्वालिफाइड लीड्स के साथ बात करना चाहिए। वो कौन सी स्क्रिप्ट है जिसे आपको एक एसक्यूएल कस्टमर से बात करते वक्त फॉलो करना चाहिए। सब कुछ बताऊंगा आज के इस वीडियो में। वीडियो काफ़ी शानदार और इंटरेस्टिंग रहने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक का सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसा अमेजिंग और शानदार कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लगातार बनाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। जैसा कि मैंने बोला कि आज हम बात करने वाले हैं कि वो कौन सी स्क्रिप्ट है, वो कौन सी बातें हैं जिन्हें आपको जरूर फॉलो करना चाहिए जब भी आप सेल्स क्वालिफाइड लीड्स के साथ बात कर रहे हों। जी हाँ, मुझे सब लोगों का पता है कि सभी के सपने बड़े हैं, क्योंकि हमारे साथ विवेक बिंद्रा सर खड़े हैं। जी हाँ, हम सबको पता है कि हमारे साथ डॉक्टर विवेक बिंद्रा है, इसलिए हमारे जो ड्रीम्स हैं वो बहुत बड़े हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि हम आज बात करने वाले हैं सेल्स क्वालिफाइड लीड्स, वो भी कहाँ से, जो एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च पैड के लिए हम टीएमटी रन करते हैं, उस दौरान हमारी प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है और हमारे पास ये लीड्स आती हैं। अब उन लीड्स में कौन लोग होते हैं? देखिए, दो टाइप के लोग होते हैं। पहला होता है बडिंग एंटरप्रेन्योर और दूसरा होता है एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर। बडिंग एंटरप्रेन्योर आप सभी जानते हैं, वो लोग होते हैं जिनके पास कुछ आइडिया होता है, जो कुछ करना चाहते हैं, और दूसरे होते हैं एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स। एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जिनके पास ऑलरेडी एंटरप्रेन्योरशिप का नॉलेज है, ऑलरेडी वो किसी बड़े बिजनेस सेटअप को रन कर रहे होते हैं और लाखों लोगों को जॉब दे रहे होते हैं। अब देखिए, इन दो तरह के लोगों के लिए ही हमारा ये इवेंट है। तो सबसे बड़ी चीज़, अब हमारी जो सेल्स क्वालिफाइड लीड्स है, हमें किससे पहले बात करना है? देखिए, हम जिस सीक्वेंस में बोलते हैं उसी सीक्वेंस में हमें उन्हें बात करनी है। जी हाँ, P0, P1 एंड P2। देखिए, P0 सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला होता है। इसको आप इमीडिएट एक्यूरेटली इससे बात कीजिए और अपनी जो सेल्स है उसको क्लोज़ कीजिए। इसके बाद आपको P1 से बात करनी है और P2 पे आपको काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है। तो जनरली इन तीन तरह के लोगों से आपको कुछ कॉमन प्रश्न पूछने हैं। जब भी आप बात करते हैं तो आपको कॉमन प्रश्न क्या पूछने हैं? पहला, आपका वेबिनार कैसा था? और जब वो उसका आंसर दे दे तो आपको दूसरा सवाल पूछना है कि आपको वेबिनार में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं आई। देखिए, इन दो सवालों के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में जंप करना है। ये जानना है कि वो बिजनेसमैन है, वर्किंग प्रोफेशनल है या फिर स्टूडेंट। अब मैं अलग अलग वाइज आपको क्वेश्चंस बताऊंगा कि किस प्रकार से आप उनसे प्रश्न पूछेंगे ताकि आपकी बेहतर क्लोजिंग हो सके। देखिए, अगर वो बिजनेसमैन है तो आपको क्या प्रश्न पूछना चाहिए? देखिए, पहला प्रश्न आपको सबसे सिंपल है कि आपके बिज़नेस के हिसाब से आपको वेबिनार में सबसे अच्छी बात क्या लगी जो आपके बिज़नेस की प्रॉब्लम को कनेक्ट करती है। आप पूछिए कि क्या है ऐसी बात जो आपके बिज़नेस की प्रॉब्लम को कनेक्ट करती है। कोई ऐसी बात तो आपको लगी होगी वेबिनार में। दूसरा, आप उनसे प्रश्न पूछिए, सर आपके अगले 3 से 5 साल का क्या विज़न है, क्या करना चाहते हैं, आपका ड्रीम क्या है? जब वो व्यक्ति आपको ड्रीम बता दे तो आप उनसे पूछिए अगला प्रश्न कि सर आपके विज़न का रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए क्या एक्शन प्लान है आपका। आप उनसे पूछिए कि आप इस विज़न को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है। ये 3 प्रश्न आपको पूछने हैं। अब यहाँ पे 2 चीज़ आती है। देखिए, एक बिजनेसमैन 2 चीज़ को लेकर आता है। 2 प्रकार के बिजनेसमैन हो सकते हैं। एक वो होता है जो लर्निंग के लिए आता है और एक वो बिजनेसमैन जो यहाँ पे प्रमोशन करने के लिए आने वाला है। ठीक है, लर्निंग करने के लिए जो बिजनेसमैन आ रहा है वो अपनी वर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है, और जो प्रमोशन करने के लिए बिजनेसमैन आ रहा है वो अपनी बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए आ रहा है। देखिए, आपको प्रश्न उसी के हिसाब से ही पूछना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी अपनी सेल्स को क्लोज़ करने में। देखिए, सबसे पहले हम उस आदमी की बात कर लेते हैं जो लर्निंग के लिए यहाँ पे आया है। अब लर्निंग के लिए आया है तो सिंपल है, आपको उसकी सीट कैटेगरी आइडेंटिटी करनी है। भाई, वो कौन सी सीट कैटेगरी के लिए चाहता है, तो आप उस पर क्या कीजिए, उसकी प्रॉपर प्रोफाइलिंग कीजिए कि वो किस लेवल का बिजनेसमैन है। देखिए, अगर उसका स्टार्टअप है तो आप उसको सिल्वर से लेकर डायमंड कैटेगरी सीट तक उसको आप पिच कर सकते हैं, और अगर उसका टर्नओवर काफ़ी अच्छा है तो आप उसे डायमंड से ऊपर की कैटेगरी के लिए आप उसको
पिच करें। और अगर यहाँ पे आप नेटवर्किंग फॉर कस्टमर की वैल्यू अगर क्रिएट कर पाते हैं तो आप उसके हिसाब से भी उसको सीट कैटेगरी बोल सकते हैं कि आप इस सीट कैटेगरी में जाइए। देखिए आपको इवेंट लर्निंग का कैसे वैल्यू क्रिएट करना है। देखिए आपको यहाँ पे बताना है कि बिजनेसमैन के लिए ये इवेंट कैसे काम करेगा। दूसरा आपको बताना है कि यहाँ पे जो मैनुअल मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, उसकी आपको वैल्यू बताना है। यहाँ ये दोनों चीज़ों की आपको वैल्यू ज़रूर बतानी है। एंड लास्टली आपको उनसे पूछना है सर आपको किसी भी प्रकार के डाउट्स हैं। देखिए ये 3 चीज़ें आपको बताना है। मैंने जैसा कि बताया एक बार मैं समराइज़ कर देना चाह रहा हूँ। देखिए सबसे पहले उसकी आइडेंटिफाई कीजिए सीट कैटेगरी। देखिए वो किस लेवल का व्यक्ति है, प्रोफाइलिंग करने के बाद आपको पता लग जाएगा। और उसके बाद आप उसके इवेंट की लर्निंग बताइए उसके हिसाब से। देखिए वो किस तरह का बिजनेस पर्सन है, आप उस पर्टिकुलर बिजनेस पर्सन का पिच कीजिए और साथ ही साथ बताइए कि उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और जो उसको मिलने वाला है उसकी वैल्यू भी उसके सामने प्रेजेंट कीजिए। ज़्यादा नहीं, नथिंग लेस नथिंग मोर। देन अब हम बात करते हैं कि आप उनसे पेमेंट के लिए कैसे बात करेंगे। देखिए आप इस तरीके से बात को शुरू कर सकते हैं कि सर एक अच्छा बिजनेसमैन वो होता है जो सही समय पर सही अपॉर्चुनिटी डील ग्रैब कर ले, जैसे कि आप हैं। देखिए अब जब आप ऐसा बोलेंगे तो वो कहीं ना कहीं चीज़ों को अच्छे से ही प्रेजेंट करेगा और इस चीज़ को लेकर आप चीज़ों को आगे एक्सप्लेन कीजिए। आप अपने लिमिटेड टाइम ऑफर्स को भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देखिए आज के टाइम पे ये अच्छे ऑफ़र चल रहे हैं सर, आप इनको आज नहीं ग्रैब करेंगे तो आप अच्छे बिजनेसमैन नहीं कहलाएंगे। तो देन आप उनसे बात कीजिए कि सर प्रोसीड विद द पेमेंट एंड रिजर्व योर सीट। आपको लास्ट में ये पूछना बिल्कुल नहीं भूलना है कि सर आप यहाँ अकेले आएंगे या किसी के साथ लाना चाहते हैं। आप उनसे रेफरेंस पूछ सकते हैं ताकि आपके नेक्स्ट कस्टमर का भी रेफरेंस आपको मिल जाएगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं उस व्यक्ति की जो प्रमोशन करने के लिए यहाँ पे आएगा। देखिए उसके लिए आपको 2 तरीके की चीज़ मिलने वाली है। एक होता है एग्जीबिशन एरिया और दूसरा है स्पॉन्सरशिप। अगर 30,000 लोगों तक आपका बिजनेस पहुंच रहा है तो आप कितना निवेश करने के लिए तैयार हैं? सबसे पहला प्रश्न आपका यही होना चाहिए। इसके बाद आप जूम कॉल अरेंज कर सकते हैं अपने चैनल पार्टनर और बड़ा बिजनेस की टीम से ताकि आप उस चीज़ को क्लियरिफाई कर सकें। टाइम पूछ सकते हैं कि सर आई हैव टू बुक कैलेंडर, प्लीज़ टेल मी रिलेवेंट टाइम फॉर 45 मिनट्स, है ना। एंड इसके बाद आप क्या क्या उसे मिलेगा उसके इन्वेस्टमेंट में, आप उसकी वैल्यू क्रिएट ज़रूर करें कि कैसे स्पॉन्सरशिप और जो एग्जीबिशन एरिया है उसके बिज़नेस को एक्सपेंशन देने में, एक्सपेंड करने में मदद करेगा। देखिए अब हम बात करते हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स की। देखिए वर्किंग प्रोफेशनल से आपको किस तरीके से सवाल करने हैं। देखिए वर्किंग प्रोफेशनल से आप सिंपल उसी तरीके से जा सकते हैं कि सर आप जॉब में सबसे ज़्यादा किस चीज़ को लेके प्रॉब्लम फेस करते हैं, स्किल्स या प्रोफेशनल नॉलेज। और अगर वो किसी चीज़ को प्रॉब्लम्स को बताता है तो आपको क्या करना है, उसके प्रॉब्लम को और डिग करना है। देखिए बहुत अच्छा सेशन था तरुण चश्मेवाला सर का, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम रीज़न बिहाइंड द रीज़न्स को फाइंड आउट करते हैं, हमें वही चीज़ करनी है। उसके बाद सर आपकी अगर इस प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाए तो आप अपने आपको सिर्फ प्रमोट होते हुए देखना चाहते हैं या कुछ स्टार्टअप या बिज़नेस भी करना चाहेंगे। देखिए वो वर्किंग प्रोफेशनल है तो आपको ये सवाल बिल्कुल पूछना है। इसके बाद सर आप विज़न को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए क्या एक्शन प्लान है आपका, आप क्या करना चाहेंगे, इस जो आपने सोचा हुआ है इसको मन में जो रखा है, क्या प्लान है आपका। एंड देन आपको प्रोसीड करना है पेमेंट के लिए। सिंपल सर, एक स्मार्ट व्यक्ति वही होता है जो अपॉर्चुनिटी को जानने ही नहीं देता, और आज अपॉर्चुनिटी तो आज खुद आपके घर तक चल के आई है और मुझे पता है कि आप इस खास अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने नहीं देंगे, राइट सर। और उसके बाद आप उनको लिमिटेड टाइम जो ऑफर्स हमारे चल रहे हैं उनके बारे में आप बताइए। इसके बाद उनकी सीट्स को पेमेंट कराइए और उनकी सीट्स को रिज़र्व कराइए। सेम एट द एंड आपको बिल्कुल भी पूछना है, आप ये नहीं बोलना है पूछना कि सर आप यहाँ अकेले आएंगे या किसी को साथ लाना चाहते हैं। उसे रेफरेंसेस पूछिए ताकि आपकी जो सेल्स है और भी इंक्रीज हो सके। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। देखिए स्टूडेंट्स के लिए क्या क्वेश्चंस पूछने हैं।
आप उनकी प्रॉपर प्रोफाइलिंग कीजिए, उनकी पढ़ाई के बारे में, उनकी बैकग्राउंड के बारे में और उनकी कैपेसिटी कितनी है कि वो पे कर पाएँ, कितना पे कर पाएंगे। आप अपनी पढ़ाई के बाद जॉब में जाना चाहते हैं या खुद बॉस बनना चाहते हैं, आप पहला सवाल उनसे ये कीजिए। दूसरा, कोई फैमिली बिजनेस है आपका। तीसरा, आप उनको यंग एंटरप्रेन्योर्स का एग्जाम्पल दे सकते हैं ताकि उनके सपने हैं और ज़्यादा क्लियर हो सकें, उनको क्लियरिटी मिल सके कि जो उन्होंने सपना देखा है वो कैसे कंप्लीट हो सकता है। और उसके बाद कल को आप चाहें जॉब में जाएं या बिज़नेस में, कंपटीशन आपको हर जगह मिलेगा और उस कंपटीशन से ऊपर उठ के आप अपनी पहचान कैसे बनाएंगे, ये आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर सीखने को मिल जाए तो कैसा रहेगा। देखिए, ये प्रश्न आपको ज़रूर पूछना है एक स्टूडेंट से, यहीं से आपका जो टर्निंग पॉइंट है वापस आता है। और उसके बाद आप एज इट इज़ पेमेंट की बात करेंगे। देखिए, ऑब्जेक्शंस बहुत होते हैं स्टूडेंट के इसमें कि मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, पैसा कहाँ से लाऊंगा, पापा अकेले नहीं भेजेंगे इतनी दूर। तो आपको इस तरीके में बोलना है कि सर, अगर आपको अपने बर्थडे के लिए पेरेंट्स से 5,000 लेने हो तो आप उन्हें मना लेते होंगे कैसे भी करके। तो सर, अगर आप एक दिन की खुशी के लिए पेरेंट्स को 5,000 के लिए मना सकते हो तो ये तो आपके फ्यूचर का सवाल है, तो आप तो इतना कर ही सकते हैं। और उसके बाद आप उससे पेमेंट का लिंक सेंड कीजिए एंड उसकी सीट को रिज़र्व कराइए। इन द एंड आपको यही पूछना है कि सर, आप अकेले आना चाहेंगे या किसी को साथ लाना चाहते हैं। तो आस्क फॉर रेफरेंसेस, उनसे रेफरेंसेस ज़रूर लीजिए। ये आपके लिए नेक्स्ट लेवल का चीज़ हो जाता है। मैं आपको आज अपने कुछ सीक्रेट्स शेयर करने वाला हूँ जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च पैड की ज़्यादा कन्वर्जन्स में हेल्प करती है। पहले, आपको रेगुलर डीएमटी करना है, बिना डीएमटी का कुछ भी नहीं होने वाला। दूसरा, आपको इंटेंशन सेल का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप अपने जो क्लाइंट हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सोचिए, उनको वीडियो कॉल में लेने की कोशिश कीजिए। क्रिएट कीजिए वैल्यू। डॉक्टर विवेक बिंद्रा और हमारे जो सेलिब्रिटी स्पीकर्स हैं उनकी वैल्यू क्रिएट कीजिए। बडी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग फॉलो नहीं करते। यहाँ पे आप अपने कलीग से कॉल करवाइए ताकि वो चीज़ों को और अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन बताए, तो लोगों को ट्रस्ट ज़्यादा बढ़ता है। फीडबैक कॉल वेरी इंपॉर्टेंट। अपने कलीग को बोलिए कि वो उससे फीडबैक ले। एंड लास्टली मैं आपको बताऊं कि एक कॉम्पिटिटिव हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए अपने ब्रांच में ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को हैंडल कर सकें। सो दैट्स इट इन टुडेज सेशन। मुझे उम्मीद है कि ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए और आपकी क्लोजिंग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने में। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।